श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। जो आज का उपाय है, जो मौनी एकादशी है वो किस दिन पड़ रही है, 8 या 9, मुख कब है और पारण कब और कैसे करें, और चावल खा लेते हैं तो व्रत खंडित होता है क्या नहीं, तो इन सभी बातों की बात करेंगे। और वैशाख की एकादशी तिथि क्या है, ठीक है, तो वो सारे कुछ इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। मोहिनी एकादशी 2025 की थोड़ा सा वीडियो तो आ रहा है, लेकिन एक दिन पहले आ रहा है, तो आप सभी लोग ज़रूर से तैयारी कर लीजिएगा। तो ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था एक उपाय के साथ। तो मोहिनी अमावस्या तो उस दिन आपको पता चल गई होगी, लेकिन आज जो है पारण कब है और कैसे करें सुमुहूर्त, तो सब के बारे में मैं बताऊंगा। तो आप सभी लोग वीडियो के आखिर तक जरूर से आप सभी लोग बने रहिए, और कैसे करना है ये सारे कुछ इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। तो आप सभी लोग आखिर तक जरूर से बने रहिएगा। तो यही सब है, आप सभी लोग आखिर तक जरूर से बने रहिएगा। तो जो कि आज का जो उपाय भी मोहिनी एकादशी जो कल करोगे उसका उपाय भी मैं बता दूंगा आज, और पंचांग में देख के आप सभी को बताऊंगा कि जो कि हमारा जो वो है मोहिनी एकादशी वो किस दिन पड़ रहा है, ठीक है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, इसकी मत करिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग ज़रूर से देखिएगा। तो अब यही सब है। तो आज की जो कल की जो एकादशी है वो तो बहुत ही शुभ दिन पर पड़ रही है, जैसे कि गुरुवार को पड़ेगी। तो आप सभी को पता है गुरुवार को पड़ेगी। तो ये मैंने डेट तो आपको बता ही दिया था कि 8 को पड़ेगी, लेकिन अगर नहीं पता है तो दोबारा बताऊंगा, ठीक है। आप जरूर आगे तक इस वीडियो के अंदर बने रहिए। तो क्या वही सब है, आप सभी लोग वीडियो के अंदर अगर आप आखिर तक बने रहोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और जो कल का उपाय है वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो आप जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। तो और चैनल को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो जो कि उपाय है वो सारे धन प्राप्ति का भी है, रोग का भी है, वो चीज़ों का है। तो आप सभी लोग ज़रूर से आखिर तक वीडियो को ज़रूर से देखिए। तो एकादशी कब है तो इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हम सबको पता है कि एकादशी का बहुत पावन सा दिन आ गया है। तो काफ़ी लोग मोहिनी एकादशी का जो व्रत है वो रहने वाले, पता है कभी भी कंडीशन ये है कि एकादशी का व्रत रहेंगे वो 8 मई को रहेंगे या 9 मई को, इसी की बात हम पूरे वीडियो में हम करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा आप पारण का कौन सा समय होगा जब आप पारण करना है, और चावल को आपको सब कब खाना है कब नहीं खाना है, इसकी बात हम भी करने वाले, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा जैसे आप सभी लोग की जानकारी जल्दी से मिल जाए, ठीक है। तो जो यही है, तो आप सभी लोग वीडियो के आखिर तक जरूर से बने रहिएगा, क्योंकि इससे जानकारी आप सभी को मिलेगी। तो आप सभी लोग यही सब है, जो सारे जो अब थोड़ी देर में जो उपाय बताऊंगा, तो जो एक मोहिनी एकादशी का जो उपाय होगा जो आपको कल करना है, तो वो आप सभी को कब करना है, मतलब मोहिनी एकादशी का कल तो आप उपाय करोगे तो मतलब टाइम सुबह करेंगे या प्रदोष काल में। देखो सबसे ज़्यादा सुबह में भी कर सकते हो, प्रदोष काल में कर सकते हो, कल कोई टाइम नहीं है, आपकी मर्जी है, शाम में भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है, आप जब मर्जी तब उपाय इस दिन कर सकते हो, क्योंकि इस दिन शुभ दिन भी वैसे भी पड़ रहा है, ठीक है। तो आप सभी लोग ज़रूर से बने रहिए। तो यही सब है। तो आगे बात करते हैं कि जो कि अब एकादशी किस दिन को पड़ेगी, ठीक है। एकादशी किस दिन को पड़ेगी, तो जो एकादशी है वो 8 तारीख को पड़ेगी, क्योंकि ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था 8 तारीख को पड़ेगी, नहीं तो हम जाके देख भी सकते हैं। एकादशी का एक वीडियो आया होगा, 2 इसको मिला के 3 हो जाएंगे, लेकिन जो पहला वीडियो गया होगा ना उसके अंदर ही मैंने सब कुछ बता दिया था।
तो वही है, ठीक है। तो अब बात करते हैं जो कि एकादशी है वो किस दिन को पड़ेगी। जो एकादशी है वो पड़ेगी आप सभी की। अगर आप डेट को लेकर के कोई कंफ्यूजन होता है तो मैं आप लोग को कहाँ का ठीक है, तो आप सभी को यह पंचांग कौन सी डेट का ओपन करूँगा, 8 तारीख का। अब देखते हैं, कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में 8 तारीख को एकादशी है या 7 तारीख को। ठीक है, 7 को नहीं हो सकता, लेकिन 8 को या 9 को है, इसकी बातें करते हैं। देखो, शुक्ल पक्ष की एकादशी कब लग रही है, 7 मई को 10:20 मतलब सुबह के टाइम पे एकादशी लग जा रही है। लेकिन एक चीज़ और मैंने आपको बता रखी है, वो कौन सी चीज़ है कि अगर आप लोगों को गुरु जी की कथा ध्यान से सुनी होगी, उन्होंने एक बात हमेशा बताई है, और जब भी एकादशी के ना आपको ये बात याद दिलाता हूँ, कभी भी एकादशी का व्रत 10वीं से जुड़ा हुआ नहीं रखना चाहिए। वही व्रत एकादशी का रखना चाहिए जो द्वादशी से जुड़ा हो। अब यह क्या हो रहा है, इसका मतलब कि 7 तारीख को क्या है, आप लोगों का 7 तारीख को क्या हो रही है, जो एकादशी का व्रत हो रहा है, मतलब 10वीं तिथि हो रही है, वो सुबह 10:20 पे हो रही है। मतलब जो जो कि 1 मिनट रुक जाओ, जो 6 तारीख को जो आपको 10वीं तिथि है वो 10:20 तक है। अब इसके बाद में जो एकादशी 7 को लग रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, 7 को तारीख को एक वाली एकादशी है, वो आपकी कब लग रही है, आपकी मतलब 10वीं के साथ में जुड़ी हुई है। तो आपको कभी भी 10वीं के साथ वाली एकादशी व्रत नहीं रहनी है। यहीं पे अगर आप 8 तारीख को देखते हो तो द्वादशी तिथि 12:29 पे लग जा रही है। इसका मतलब कि अगर हम व्रत कब रहते हैं, 8 तारीख को रहते हैं, तो ये तिथि द्वादशी के साथ जुड़ी हुई है। तो ये चीज़ निश्चित हो चुकी है कि जो हमें व्रत रहना है मोहिनी एकादशी का, वो आपको 8 तारीख को ही रहना है, ना कि 7 तारीख को, ना कि 9 तारीख को। ठीक है, चीज़ें क्लियर हुई। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, और एकादशी का व्रत 8 को रहना है। अब यहाँ पे हम बात एक और करने वाले कि जो पारण करना है, वो पारण की टाइमिंग क्या होगी, उसकी बात हम कर लेते हैं। पारण की जो हम बात करें, जब भी द्वादशी तिथि लग जाए, जब तक एकादशी नहीं, जब द्वादशी अगर आपकी 9 तारीख को लग जाएगी, उसके बाद में मॉर्निंग में लगभग जब भी आप खाना खाते हो पारण करेंगे। और पारण करते समय आपको चावल के दाने को ज़रूर खाना है, वरना आपकी एकादशी का जो व्रत होगा वो पूर्ण नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ का विशेष ध्यान देंगे कि जब आप व्रत एकादशी का पालन करेंगे तो चावल के दाने जरूर खा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते एक इसी एकादशी के करने वाले हम कुछ ऐसे उपाय की तरफ जो कि आप सभी को ज़रूर कर लेना चाहिए। सबसे पहले हम इस उपाय को कर लेते हैं, जो कि हम ये उपाय करने वाले हैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, और बहुत ही नया सा, बहुत ही प्यार सा उपाय है, समझने की कोशिश है। ठीक है, अगर आपको जो मैंने अभी जो सारे पंचांग में से देख के बताया, अगर आपको उसमें से कुछ समझ में ना आए तो दोबारा नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं उसको विस्तार से बता दूंगा। ठीक है, तो आप सभी लोग ज़रूर ध्यान से सुन लीजिएगा अगर कुछ समझ में नहीं आए तो। अब वो जो उपाय है वो जल्दी से बताओ क्या है। ये पीला चंदन लेंगे। आप क्या करना, इस पीले चंदन को थोड़ा सा गीला कर लो, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा गीला कर दो। और गीला करने के बाद में जो, ठीक है, तो आपको जो पीला चंदन है ना, अपने हाथ पर जिस उंगली पर हम त्रिकुंड बनाते हैं ना, कौन सी ये उंगली होती, और आपको पता होगा कौन सी उंगली होती है, 3 उंगली होती है, अंगूठे के पहली और उसके साथ ही 3। ठीक है, और तांबे का लोटा लीजिएगा, और जिन 3 उंगली पे आपने त्रिकुंड बनाया था, उन्हीं त्रिकुंड से आपको क्या करना है, ऐसे त्रिकुंड बना देना कलश पे, मतलब लोटे पे, जिस कलश से आप जल चढ़ाने वाले हो। ठीक है, लगाने के बाद में फिर आप क्या करेंगे,
इस कलश के अंदर जल को भरेंगे। जल के अंदर क्या गंगा जल ज़रूर डालिएगा, क्योंकि हम ये उपाय एकादशी के दिन कर रहे हैं तो गंगा जल अनिवार्य होता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर बेलपत्र तो लेनी ही लेनी है, तो एक बेलपत्र भी आपको इस कलश के अंदर डाल लेनी है, ठीक है। फिर आप इस कलश को उठाएंगे और फिर सीधा पहुँचेंगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। हमेशा फेस कौन सी दिशा में रखना होता है बताओ? उत्तर दिशा, यानी कि नो डायरेक्शन। जो आपके कलश का जो पूरा जल है, आज एकादशी के दिन आप सभी लोगों को 1 लोटा जल किसका स्मरण करना है? अगर भगवान हरि का ध्यान करोगे, यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके जल को समर्पित कर देना। जो भी आपकी प्रॉब्लम से समस्या है, उनके निवारण के लिए आपको विनती करनी, ठीक है। करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हमने बात कर ली अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि ये जो उपाय मैं बताने वाला हूँ ना, इससे आपसे जो है वो सारे पैसे बच सकते हैं। कौन से पैसे बचेंगे? आपके कॉस्मेटिक के पैसे। मतलब जैसे कुछ लोग की इच्छा होती है, जैसे कि हमारे चेहरे पे, हमारे शरीर पे, पैरों में, कमर में, शरीर में बहुत ही ज़्यादा दाग धब्बे, उस दाग धब्बों को से छुटकारा चाहिए। देखो, एकादशी के दिन ऐसे शंख लेना, सभी के घर में होगा शंख, मेरे को उम्मीद है। अगर आपके पास में शंख नहीं है, ठीक है, तो आप ज़रूर से लीजिएगा। बहुत दिन आप अच्छी तरह से शंख पहले ले लेना, अगर नहीं है तो, ठीक है। अब शंख के साथ में करना क्या है? ऐसे नॉर्मल सा शंख लेना। इसको आपको पूरे घर में कहीं पर भी, जहाँ पर भी आपको लगे ना, सुबह वाला जगह, वहाँ पे पूजा कमराओं कहीं पर भी रखना। रखने के बाद में इस शंख के अंदर कुछ चीज़ों को डालना है। तो कौन सी चीज़ें होती है? जब मार्केट में जाओगे तो कोई पूजा पाठ का स्टोर हो या कोई भी किराना स्टोर हो, आपको पंचरत्न मिलेगा। क्या मिलेगा? पंचरत्न। 5 रुपये का, 10 रुपये का आराम से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो खोने की दुनिया, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आप क्या करेंगे? इस शंख के अंदर सबसे पहले डालोगे गंगा जल, ठीक है। गंगा जल डालने के बाद में इस शंख के अंदर डालोगे एक सिक्का डालने के बाद में इस शंख के अंदर डालोगे तुलसी माता का एक पत्ता। और अगर आपको पंचरत्न में मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल पाता है कोई दिक्कत नहीं है। अगर पंचरत्न मिल जाता है तो उसको उसके अंदर डाल देना, ठीक है। अब ये जो शंख होगा, जिसको कुछ देर तक, मतलब सुबह के टाइम उपाय करना, और शाम के टाइम पे इस शंख का जो जल होगा आप किसी भी बाल्टी में डाल देना, ठीक है। तुलसी माता के साथ में जो सिक्का होगा उसके साथ में सब कुछ, तुलसी माता के पत्ते को निकाल करके तुलसी माता के नीचे रख देना। सिक्के को निकाल करके अपनी धन अनवारी में तिजोरी में रख देना। बाकी उसी जल से अगर स्नान कर लेते हैं प्रत्येक एकादशी 2 से 3-4 दिन करके देख लेना, आपको अपने शरीर में बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग नज़र आएगी और आपको कभी भी परेशान वगैरह होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। करिएगा ज़रूर। 2 उपाय आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते से वीडियो के हम आप सबसे तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आज का जो हमारा उपाय आखिरी उपाय है। लेकिन उससे कल वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे, चैनल को करिएगा ज़रूर से सब्सक्राइब, ठीक है। देखो, हम यहाँ पे हम हल्दी का उपाय करेंगे एकादशी के। बहुत ही प्यार से उपाय है। अगर अपने घर पे कष्टों को अपने हमेशा ख़त्म करने के लिए आपको करना है। इसके लिए क्या करना है? आपको थोड़ा सा हल्दी लेना है। अब आपको हल्दी कैसे पीस लो, नहीं मिल पा रहा है तो पाउडर के फॉर्म में भी ले सकते हो। साथ ही साथ अब आपको ज़रूरत पड़ने वाली है दूध की। ध्यान रखिएगा, जो दूध आप इस्तेमाल करने वाले हो वो कच्चा दूध होना चाहिए, मतलब गर्म ना किया हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब दूध को लेंगे, हल्दी को लेंगे और पहुंच जाएंगे कहाँ पे? वो तुलसी माता के पेड़ के पास में। जो आपने दूध लिया ना, उस दूध के अंदर 1 चुटकी हल्दी डाल देना। 1 चुटकी हल्दी डालने के बाद फिर यही दूध तुलसी माता के जड़ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए, जो आपके घर में फैमिली में तकलीफें हो उनमें से कहते हुए नहीं डालना है, ठीक है। कुछ लोग नहीं डालना मतलब क्या? एकादशी के दिन कभी भी लिक्विड का कोई भी सामान तुलसी माता के जल में नहीं चढ़ाना चाहिए, चाहे वो दूध हो, जल हो, ठीक है। अब क्या करना है?
जो दूध होगा तुलसी माता का, पास में जाओगे, 1 चुटकी हल्दी डाल देना। हल्दी डालने के बाद में अब आप इस दूध को कहाँ पे लेके जाओगे, आज कौन सा दिन है, आज है गुरुवार का दिन, ठीक है। और तो वहाँ पर आपको ले जा करके मात्र डाल देने से हमारे घर की तकलीफ है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, दूध को तुलसी माता के पास में नहीं डालना, ठीक है। कहाँ पे लेके जाओगे इस दीपक को, आज कौन सा दिन है, आज है गुरुवार का दिन, जिस दिन एकादशी पड़ रही है ना। तो किसी भी आप आम का पेड़ मिल जाता है, तो आंवले का पेड़ मिल जाता है, तो उसके अंदर ये डाल देना, ठीक है। बस इसका एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, दूध को तुलसी माता के पास में नहीं पास में रख करके हल्दी उनके पेड़ के पास में डालेंगे और फिर उसको लेकर के जाएंगे आंवले के पेड़ डालने के लिए, ठीक है। फिर करके देखिएगा, बहुत प्यार से उपाय था। बाकी मैंने कोशिश करी आप सभी को। बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट बार, राधे राधे।